In this lecture, we will discuss source transformation, or you can also call it as source conversion technique. By using this technique, we can simplify some numericals. Also, by using this technique, we can simplify some portion of any difficult numerical. So, what this technique is all about, it is a network or circuit reduction technique, as I said in introduction. Now, next important thing is that it obeys Ohm's law. I mean, this technique obeys Ohm's law. Whatever the method of this technique is, that will obey Ohm's law. Now, what does mean of source transformation? इसका क्या मतलब होता है? सोर्स का मतलब यहाँ पर दो सोर्स से है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. हम इस टेक्निक का यूज करके वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में, या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सिमिलरली करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. यहां पर हम जिस प्रकार के, जिस टाइप की सोर्स की बात कर रहे हैं, वो है इंडिपेंडेंट वोल्टेज और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. ठीक है. सो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों यहां पर क्या है? इंडिपेंडेंट है. ओके. अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को हम किस कंडीशन में करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. इसी तरह से करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में किस कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. सो वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको ध्यान में रखिएगा. इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट सोर्स में. करंट सोर्स में ओनली व्हेन देयर इज अ रेजिस्टेंस or resistor. Okay, only when there is a resistance connected in series with a voltage source. This is the condition, important condition, when there is a resistance connected in series with a voltage source. That means this voltage source can only be transformed or converted into current source when there is a resistance connected in series with a voltage source. That means if there is no resistance connected in series with a voltage source, or if resistance is connected in parallel with a voltage source, in that case we can't convert voltage source into a current source. कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो. ठीक है. अगर सीरीज में कनेक्टेड नहीं है तो हम नहीं कर सकते. अगर रेजिस्टेंस नहीं है वोल्टेज सोर्स के साथ, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में, अगर नहीं है रेजिस्टेंस, तो भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं जब वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो. किस तरह से? सपोज ये एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, इसके साथ सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. या इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं. ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं. ठीक है. या हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं.
तीनों एक ही बात कह रहे हैं सर्किट कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है। अगर ऐसा है तो हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट सोर्स का सिंबल क्या होता है? करंट सोर्स का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। अब ये सिंबल में करंट सोर्स का जो एरो है ये दिखाता है कि करंट इस सोर्स से किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब ये एरो ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, ये डिसाइड करेगा वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है। अगर पॉजिटिव पोलैरिटी वोल्टेज सोर्स की ऊपर की तरफ है तो हम एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे। अगर ये बैटरी उल्टी लगी होती यानी पॉजिटिव पोटेंशियल नीचे की तरफ होता और नेगेटिव ऊपर की तरफ, तो एरो नीचे की तरफ लगाते हैं। मतलब जिस साइड में अगर ऊपर है पॉजिटिव पोलैरिटी बैटरी की तो एरो ऊपर की तरफ होगी, अगर बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे की तरफ है तो ये एरो नीचे की तरफ लगेगी। तो ये हो गया करंट सोर्स, ठीक है। अब जिस रेजिस्टर के हेल्प से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस रजिस्टर की हेल्प से 2 ओम की रजिस्टर की हेल्प से हम 10 वोल्ट को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसी रजिस्टर को आप करंट सोर्स के पैरेलल में लगा सकते हैं। पैरेलल में लगा सकते नहीं, पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है, पैरेलल में लगा देंगे। तो ये 2 ओम का रजिस्टर यहां है, तो ये एज इट इज 2 ओम का रजिस्टर आप यहां बना दीजिए, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि जिस रजिस्टर के हेल्प से हमने इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, उस रजिस्टर को हम करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब बात आई करंट सोर्स के वैल्यू की। तो जैसा कि मैंने इनिशियली ये चीज बताई कि ये टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ओम्स लॉ को फॉलो करती है। तो ओम्स लॉ से जो रिलेशन मिलता है हमें V = IR, हमें इसी का यूज करना है, ठीक है। I की वैल्यू चाहिए तो I की वैल्यू ओम्स लॉ से निकलती है V/R। तो V की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 2, ये हो गया 5 एम्पियर। तो यहाँ करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 5। बस इतनी सी ये टेक्निक है। अब जैसे मान लीजिए इस टर्मिनल को A और इस टर्मिनल को B नाम दिया गया, तो यहां पर ये टर्मिनल हो गया A, ये टर्मिनल हो गया B, ठीक है। हम इसी डायग्राम को इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया करंट सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का। अब इसी तरह से सिमिलर तरीके से हम करंट सोर्स को फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट सोर्स को हम फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अब क्या आपको ध्यान रखना है कि हम उसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस करंट हो। ध्यान से बात सुनिए कि हम उसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो। पैरेलल में, अगर पैरेलल में नहीं लगा है तो हम उस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहां पर जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है, तो हम इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। जो रजिस्टर करंट सोर्स के पैरेलल में लगा है उसी रजिस्टर को हम करंट वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा देते हैं। तीनों में से किसी तरह का भी हम डायग्राम बना सकते हैं। बात को समझ आई? वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? V = IR। I is 5, R is 2, 5 2s are 10, तो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। अब जब आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो पॉजिटिव पोलैरिटी बैटरी की किस तरफ होगी? तो उसका जवाब देगा आपको करंट सोर्स का एरो। एरो जिस तरफ होगा बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी उस तरफ होगी। एरो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर की तरफ बैटरी की, एरो नीचे की तरफ होती तो पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे की तरफ होती बैटरी की। तो ये है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब जरूरी चीज क्या है कि आपको ये चीजें याद रखनी है, ये रूल्स याद रखने हैं, दैट आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर हो। वोल्टेज सोर्स को आप
करंट सोर्स में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रजिस्टर हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और आपको सबसे जरूरी चीज ये है कि आप सीरीज पैरेलल समझना सीखिए, ठीक है, कि रजिस्टर सीरीज में कैसे है, रजिस्टर्स पैरेलल में आपस में कैसे हैं, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिए, सीरीज पहचानना तो मुश्किल काम नहीं है, पैरेलल भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको समझ में होनी चाहिए कि किसी भी दो कंपोनेंट को जब मैं कंपोनेंट बोल रहा हूं तो वो कंपोनेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स भी है, वो कंपोनेंट रजिस्टर भी है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स दो कभी भी पैरेलल में तब होंगे जब उन दो कंपोनेंट के दोनों पॉइंट्स, जैसे ये करंट सोर्स है, इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये एक रजिस्टर है, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये, जब दोनों कंपोनेंट के दोनों सिरे आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जैसे यहां पर देखिए इसका ये सिरा इसके सिरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका ये सिरा इसके सिरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई और कनेक्शन कंपोनेंट का नहीं है, ना यहां है ना यहां है, तो ये दोनों पैरेलल में। इसी तरह से इस डायग्राम में भी वही चीज है, देखिए इसका ये वाला सिरा, इसका ये वाला सिरा, इसका ये वाला सिरा, इसका ये वाला सिरा, एक ही पॉइंट से ये दोनों सिरे दोनों ही कंपोनेंट के इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसी तरह से इसके ये दोनों सिरे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी दोनों कंपोनेंट के जो पॉइंट्स हैं उनका कनेक्शन पॉइंट कॉमन है। इसी तरह से यहां पर तब कोई भी दो कंपोनेंट पैरेलल में होंगे। सेम चीज दो रजिस्टर्स के साथ भी लागू होती है। ये चीज है पैरेलल पहचानने की। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ओके। उससे पहले एक नॉर्मल सी चीज मैं आपको बता दूं, that if there are more than 2 or 3 voltage sources in series, so voltage sources can be added in series, ठीक है। I mean if there are more than 2 or 3 voltage sources, मान लीजिए इस तरह से सर्किट में कोई पोर्शन है, ये 10 वोल्ट है, लेट्स से ये 5 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। इस तरह से तीन बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको आप कंबाइंड करके एक सिंगल बैटरी बना सकते हैं, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। अब ये दोनों जो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट है, ये दोनों देखिए सेम पोलैरिटी में, ठीक है, लेकिन ये वाली जो बैटरी है अपोजिट पोलैरिटी की है, तो 10 और 5 ऐड होके हो जाएगा 15 वोल्ट, और इस 15 वोल्ट से ये अपोजिट पोलैरिटी में, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा 15 से 3, तो क्या आएगा 12 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए 12 वोल्ट इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी की बैटरी बनेगी, क्योंकि 15 से 3 घटाएंगे 12 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इस वजह से ये पॉजिटिव पोलैरिटी की बैटरी बनेगी। मान लीजिए ये 3 की जगह पे 20 होता, ठीक है, तो 15 में से 20 जाते तो कितना आता, -5, तो आप इसको नेगेटिव पोलैरिटी बना देते। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम वोल्टेज सोर्सेस को ऐड कर सकते हैं अगर किसी सर्किट के पोर्शन में आपको दिखे कि एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स है और वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमने एक यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से बना देते कि बीच में रजिस्टर्स भी डाल देते इस तरह से 10 वोल्ट 5 वोल्ट 3 and 2, तो ऐसा नहीं कि रजिस्टर्स अगर आ गए तो हम ये नहीं कर सकते कि इनको आपस में ऐड कर दे, क्योंकि रजिस्टर के आने के बावजूद भी ये क्या है आपस में सीरीज में, क्योंकि इसमें क्या फ्लो कर रही है, सेम करंट फ्लो करेगी। तो 10 और 5 15 और ये 3 और 2 भी सीरीज में है, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और 15 वोल्ट की सिंगल बैटरी हो गई। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट सर्किट इसका बना सकते हैं, ठीक। अब सिमिलर तरह से हम करंट सोर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ओके। सो करंट सोर्सेस कैन बी एडेड इन पैरेलल। कहने का मतलब यह है कि अगर एक से ज्यादा करंट सोर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पैरेलल कनेक्शन कैसे पहचानेंगे उसका तरीका बताया, तो उस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर एक से ज्यादा करंट सोर्सेज आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, इसके साथ पैरेलल में करंट सोर्स है
1 एम्पियर का, और इसके साथ एक और करंट सोर्स है, मान लीजिए 0.5 एम्पियर का है। ठीक है, ये एक सर्किट का कोई पोर्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 करंट सोर्स आपस में पैरेलल में, हम इनको ऐड कर सकते हैं। 2 और 1 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो जाएंगे 3, और 0.05 उल्टे डायरेक्शन में अपोजिट है, तो 3 में से 0.5 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 2.5। 2.5 क्या पॉजिटिव है, इसलिए हम इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव रखेंगे, तो एक सिंगल करंट सोर्स हो गया 2.5। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक रजिस्टर ऐड कर दिया, तब क्या ये दोनों पैरेलल में है? मान लीजिए 1 ओम का एक रजिस्टर ऐड कर दिया हमने, तब जवाब ये होगा कि ये दोनों पैरेलल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ये और ये टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक रजिस्टर आ गया, इसलिए अब ये दोनों पैरेलल में नहीं है, सिर्फ ये और ये पैरेलल में है, ये दोनों अब पैरेलल में नहीं रहे। तो इन छोटी छोटी सर्किट के कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, इसमें 2 बैटरीज हैं पैरेलल में, सॉरी 2 करंट सोर्स है पैरेलल में, 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, और 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, 6 एंड 3 ओम। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में बनाइए, मतलब इस पूरे सर्किट को, नेटवर्क को रिड्यूस करके एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो क्या है कि हम सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप सर्किट को जब देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोर्सेज ऐड होंगे या कन्वर्ट होंगे। देखिए, अगर सोर्सेज ऐड हो रहे होंगे तो कन्वर्ट मत कीजिए, और अगर कन्वर्ट हो रहे होंगे तो ऐड मत कीजिए। ठीक, अब जैसे यहां पर क्या है, यहां पर करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर है, यहां भी करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर है। ओके, हम इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको अगले ही स्टेप में समझ में आ जाएगा कि उसके आगे न्यूमेरिकल रिड्यूस होगा कि नहीं। तो अगर आपने गलती कर दी होगी, यानी गलती करने का मतलब क्या है मेरे कहने का, कि अगर यहां पर ऐड कर रहे हैं आप, 2 स्टेप्स यहां बन सकते हैं, या तो हम इनको ऐड कर दें क्योंकि इसकी भी यहां पॉसिबिलिटी है, या तो हम इनको कन्वर्ट कर दें, इसकी भी यहां पॉसिबिलिटी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें, हमारे पास जब दोनों ऑप्शन है। तो मेरा कहना यह है कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए, अगली स्टेप में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या न्यूमेरिकल फर्दर आगे मूव करेगा या नहीं। जैसे मान लीजिए हम पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आगे न्यूमेरिकल बढ़ेगा। करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर है, ठीक, हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू IR, यानी 6 4 24 वोल्ट। 6 ओम सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए A, ये पॉइंट मान लीजिए B। ठीक है, यहां पॉइंट है A, यहां एक पॉइंट है B। इसी तरह से इसको कन्वर्ट किया जाए तो 3 सीरीज में आ जाएगा, और क्योंकि एरो नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव पोलैरिटी बैटरी की नीचे की तरफ बनेगी। 3 2 6 वोल्ट 3 ओम। ठीक, अब देखिए क्या अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, हमें सर्किट को रिड्यूस करना है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में लेके आना है। ठीक, तो क्या ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों बैटरी आपस में सीरीज में नहीं है। सीरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इधर से चलते हैं तो भी हम यहां आने के बाद देखेंगे कि यहाँ एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, यहां पर आने के बाद भी एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, जिसके वजह से अगर इस बैटरी से करंट निकलेगी तो करंट इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, यानी पाथ डिवाइड होगा करंट का। सिमिलरली इस एंड से भी वही होगा। तो ये दोनों बैटरी एक दूसरे के क्रॉस लगी है, क्रॉस मतलब पैरेलल में लगी है, ना कि सीरीज में लगी है।
बात कुछ क्लियर हुई? तो यानी ये पहला स्टेप जो हमने लिया ये फेल हो गया, क्योंकि एक स्टेप तो हो पाएगा, उसके आगे कोई काम हमारा नहीं होगा। तो अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी हम उसको आजमाएंगे। उसको कैसे आजमाएंगे? हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 4 और 2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ ऐड होने का मतलब क्या, 4 से 2 घट गया, सबट्रैक्ट हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 2 पॉजिटिव है, इसलिए बैटरी सोर्स की, करंट सोर्स की एरो ऊपर की तरफ। 6 और 3 क्या है? पैरेलल में। 6 और 3 को आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो 6 × 3/6 + 3 दैट इज 2 ओम आएगा। तो हम इसके साथ यहां पर ये पॉइंट ए है और ये क्या है? पॉइंट बी। ठीक, यहां पैरेलल में रजिस्टर लगा देते हैं 2। ठीक, अब यहां देखिए करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रजिस्टर है, हम इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये टेक्निक हमने डिस्कस की थी। तो 2 2 = 4। ठीक है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होती है? I/R। तो 2 2 = 4। एरो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर की तरफ होगी, 4 वोल्ट, और रजिस्टर सीरीज में लग जाएगा 2। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये आंसर हो गया। यही हमें करना था। तो इस तरह से हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक का इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं, जिससे न्यूमेरिकल आसान बन सकते हैं। और पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, AKTU के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो अब नहीं पूछे जाते। हाँ, लेकिन इन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम जब थ्योरम्स पढ़ते हैं तो उनके न्यूमेरिकल्स को आसान बनाया जा सकता है, या जब हम नोडल एनालिसिस वगैरह पढ़ते हैं तो भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।